हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की हिंदी व्याकरण में। क्लास 10th में आज हम पढ़ेंगे पत्र लेखन। तो आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पत्र लिखने को आता है। दो तरीके से आपके पत्र लेखन आते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र किसी संस्था, स्कूल, जो भी आपकी कोई गवर्नमेंट संस्था या प्राइवेट संस्था है, वहां के लिए जब आप क्या करते हैं, कोई ऑफिशियल पत्र लिखते हैं, तो वो आपका औपचारिक पत्र कहलाता है। और अनौपचारिक पत्र आपके जो कोई रिश्तेदार होते हैं, जो आपके जानने वाले होते हैं, उनको हम अनौपचारिक पत्र लिखते हैं। और बच्चों, दोनों ही पत्रों के लिखने की जो तरीका है वो बिल्कुल अलग अलग है। तो आइए लिखिएगा पत्र लेखन। चलिए, तो यहाँ आप दो तरीके से पत्र लिखते हैं। एक तो आप लिखते हैं अनौपचारिक अनौपचारिक पत्र, या पहले हम औपचारिक पत्र लिख लेते हैं ना। पहले हम औपचारिक पत्र लिख लेते हैं। और दूसरा है आपका अनौपचारिक। तो दो तरीके के पत्र आप लिखते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र। तो देखिए, पत्र लिखने की जो है आवश्यकता क्यों पड़ती है आप, तो पत्र लेखन है क्या चीज। तो दो तरीके के पत्र हम यहाँ पर लिखेंगे, औपचारिक और अनौपचारिक। लेकिन ये पत्र लेखन है क्या, आप पत्र क्यों लिखते हैं, क्यों पत्र की आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए, जब आप किसी दूर के व्यक्ति को या किसी संस्था को जो है कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, या कोई समाचार दे रहे हैं, कोई बधाई आप दे रहे हैं, ठीक है। तो आप किसी दूर के व्यक्ति को जब है कोई इंफॉर्मेशन, कोई संदेश देना चाहते हैं, कोई आप किसी को निमंत्रण देना चाहते हैं, तो ये अभी बताएंगे अनौपचारिक पत्र में ये आते हैं। तो इस तरह के पत्र जब लिखे जाते हैं, तो पत्र को लिखने के लिए आपकी जो भाषा होती है वो सरल होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए, और पढ़ने वाले को जो है आपकी भाषा समझ में आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने किसी को पत्र भेज दिया और वो पत्र ऐसी भाषा में लिख दिया, उसे समझ नहीं आ रहा है कि क्या और क्यों हो रहा है, क्यों ये क्या बात इसमें जो है, सच में बात क्या कही जा रही है। तो इसलिए जब भी आप पत्र लिखते हैं, आपकी भाषा सरल होनी चाहिए और सहज होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पर आपको कहा, पत्र आपके दो तरीके से होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र, ठीक है। तो सबसे पहला आपका औपचारिक पत्र आ जाता है, जिसको आप फॉर्मल लेटर भी अंग्रेजी में भी आप पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, पहले आप लिखेंगे औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र, ओके। अंग्रेजी में आप इसे फॉर्मल लेटर, क्योंकि कई बच्चों को जो है अंग्रेजी में पत्र लिखना आता है, तो फॉर्मल लेटर ये देख करके आप समझ जाएंगे कि ये फॉर्मल लेटर है, ठीक है। तो औपचारिक पत्र क्या होता है, पहले हम ये जान लेते हैं। तो देखिए, औपचारिक पत्र उन्हें लिखा जाता है जैसे आपने अपने स्कूल में लिखा हो औपचारिक पत्र। अब स्कूल नहीं, आप कहीं भी किसी भी संस्था को जब पत्र लिख रहे हैं, औपचारिक पत्र उन्हें लिखा जाता है, पत्र उन्हें लिखा जाता है, औपचारिक पत्र उन्हें लिखा जाता है जिनसे आपका कोई जिनसे आपका कोई निजी संबंध ना हो,
जिनसे आपका कोई निजी संबंध ना हो। औपचारिक पत्र जो है उन्हें लिखा जाता है जिनसे आपका कोई निजी संबंध ना हो। जैसे आपने व्यवसाय, आपके व्यवसाय संबंधी पत्र हो सकते हैं। आप जहां भी जिस भी संस्था में आप काम करते हैं उसके लिए कोई समस्या या किसी संदेश या फिर किसी निमंत्रण की आप बात करते हैं तो वहां पर पत्र लिखा जाता है औपचारिक पत्र। जैसे आप जिस भी संस्था में, जिस व्यवसाय में आप काम कर रहे हैं वहां पर आपको कोई समस्या है, कोई आपको जरूरत है, तो उसके लिए आप ये पत्र लिख सकते हैं। फिर आप जैसे प्रधानाचार्य जी को जब आप भी आप किसी प्रधानाचार्य को लिखे पत्र, ये भी आपके औपचारिक पत्र में आ जाते हैं। ठीक है, प्रधानाचार्य को लिखे पत्र। कोई आवेदन पत्र आप लिख रहे हैं, आवेदन पत्र, प्रधानाचार्य को लिखे पत्र, आवेदन पत्र। ठीक है, और किसी सरकारी विभाग को लिखे गए पत्र, सरकारी विभागों में लिखे गए पत्र। आप किसी भी सरकारी विभाग में पत्र लिख रहे हैं, आप किसी बैंक को पत्र लिख रहे हैं, आप किसी नगर निगम को आप पत्र लिख रहे हैं कि हमारे जो मोहल्ले में या हमारे जो इलाके की जो समस्या है उसको आप पत्र लिख रहे हैं, आप बिजली विभाग को पत्र लिख रहे हैं किसी समस्या को लेकर के या फिर किसी मांग को लेकर के, ये सारे पत्र जो है, आदि पत्र जो है किसमें आ जाते हैं, ये आपके औपचारिक पत्र में आते हैं। अभी तक आपको छोटी क्लास में सिर्फ और सिर्फ अपने प्रधानाचार्य को जो है छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र, प्रधानाचार्य, इसको ठीक कर लें, प्रधानाचार्य, ठीक है। तो ये सभी पत्र आपके किस में आते हैं, औपचारिक पत्र में लिख आते हैं। चलिए इतना लिख लीजिएगा। तो देखिए औपचारिक पत्र की जो भाषा होती है, मैं लिख लेती हूँ, इस पत्र की या इन पत्रों की भाषा सरल और सहज होती है। इन पत्रों की भाषा सरल और शिष्टापूर्ण, मतलब एक सिस्टमेटिक तरीके से लिखा जाता है। आपको भी फॉर्मेट बताया जाएगा कि कौन से पत्र आप कैसे लिखें, शिष्टापूर्ण होना चाहिए। ठीक है, इन पत्रों की जो भाषा है वो सरल और वो शिष्टापूर्ण होनी चाहिए, मतलब एक सिस्टमैटिक तरीके से आप जो है इन पत्रों को लिखेंगे। और इन पत्रों में आप सिर्फ काम और अपनी समस्या को ही बताएंगे। इन पत्रों में सिर्फ काम और अपनी समस्या के बारे में ही, अपनी समस्या के बारे में ही लिखा जाता है। ठीक है, इन पत्रों में बस सिर्फ काम, जो आपका काम है और जो आपकी समस्या है, सिर्फ उनके बारे में लिखा जाएगा। इसके अलावा बहुत ज्यादा आपको यहाँ पर नहीं लिखना है। तो जो औपचारिक पत्र हैं वो जो हैं क्या होते हैं, वो सबसे पहली बात तो उन्हें लिखा, औपचारिक पत्र
उन्हें लिखा जाता है जिनसे आपका कोई निजी संबंध ना हो, यानी कि आपका कोई जो है रिश्तेदार ना हो, आपकी कोई निजी संबंध उससे ना हो। ये व्यवसाय संबंधी हो सकते हैं, आप किसी प्रधानाचार्य को लिख सकते हैं, आवेदन पत्र हो सकता है, सरकारी विभागों में लिखे गए आदि पत्र जो हैं आपके औपचारिक पत्र कहलाते हैं। इन पत्रों की भाषा सरल व शिष्टापूर्ण होनी चाहिए, यानी एक सिस्टमेटिक तरीके से लिखा जाता है। आगे आपको फॉर्मेट लिखाया जाता है कि कौन कौन तरीके से आपको जो है ये औपचारिक पत्र लिखने हैं और कैसे किस फॉर्मेट में लिखना है। तो एक शिष्टापूर्ण जो है तरीके से आपको ये लिखना चाहिए। इन पत्रों में सिर्फ काम और अपनी इन पत्रों में आप सिर्फ काम और अपनी समस्या के बारे में ही लिखा जाता है, सिर्फ काम और अपनी समस्या के बारे में ही लिखा जाता है। चलिएगा, ये आपका पत्र हो गया। और दूसरा पत्र हमने कहा अनौपचारिक पत्र होता है। तो ये अनौपचारिक पत्र क्या है, इसके बारे में लिखते हैं। तो दूसरा यहाँ पर आपका है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं? अब औपचारिक तो वो होते हैं ये उन्हें लिखा जाता है जिनसे हमारा कोई निजी संबंध ना हो, लेकिन अब अनौपचारिक जो पत्र होते हैं ये उन्हें लिखा जाता है जिनसे हमारा कोई निजी संबंध हो। जैसे कि हमारे माता पिता, हम कहीं दूर हैं तो हम अपने माता पिता के लिए जो पत्र लिखते हैं, हम अपने भाई बहनों के लिए, अपने सगे संबंधियों के लिए जो पत्र लिखते हैं वो आपके अनौपचारिक पत्र में आते हैं। तो ये पत्र उन्हें लिखा जाता है, ये पत्र उन्हें लिखा जाता है जिनसे हमारा निजी संबंध हो। जिनसे हमारा निजी संबंध हो। पॉइंट में भी आप लिख सकते हैं इसे कि अनौपचारिक पत्र अपने परिवार जैसे माता पिता, भाई बहन, आप अपने माता पिता को लिखेंगे जो पत्र, आप अपने भाई बहन, चाचा चाची, अपने चाचा चाची आदि जो भी आपके संबंधी हैं आदि, या सगे संबंधियों या सगे संबंधियों को लिखा जाता है। अपने सगे संबंधियों को, अब यहाँ पर आप क्या क्या लिख सकते हैं, वो उनका हाल चाल पूछने के लिए, उनका हाल चाल पूछने पत्र कब लिखते हैं? देखिए अब तो जो है मोबाइल का जमाना आ गया है, व्हाट्सएप, कई जो है एसएमएस के कई तरीके हैं जिससे, लेकिन पहले जो है पत्र लिखे जाते थे जिसमें जो है अपने सगे संबंधियों को जो जब दूर रहते थे तो उनका हालचाल पूछने के लिए, या कोई निमंत्रण कमा करके
आपको कोई निमंत्रण देना है अपने सगे संबंधियों को, निमंत्रण देने अपने या सूचना आप कोई देना चाहते हैं, सूचना देने आदि संबंध में, और भी कई तरीके के संबंध द्वितीय पत्र हो सकते हैं, देने आदि के संबंध में लिखे जाते हैं। आपने अपने मित्र को लिखा तो वो भी आपका अनौपचारिक पत्र में ही आएगा, क्योंकि वो भी जो है आपका इसी तरह का होगा। जब आप किसी अपने मित्र को लिखते हैं, चलिए चलिएगा। अब आइए बच्चों, औपचारिक जो पत्र होते हैं इनके भी, ये तो हमने एक इंफॉर्मेशन बता दिया औपचारिक और अनौपचारिक। तो औपचारिक पत्र जो है आप किसी ऑफिशियल, जो आपके पास किसी सरकारी विभाग के लिए लिख सकते हैं, अपने व्यवसाय से संबंधित लिख सकते हैं, प्रधानाचार्य से संबंधित। तो जो ऑफिशियल पत्र होते हैं उनको जो है औपचारिक पत्र कहा जाता है, और जब हम अपने किसी सगे संबंधी को पत्र लिखते हैं तो वो आपके अनौपचारिक पत्र होते हैं। अब औपचारिक पत्र क्या होता है, इसके कौन कौन से, कैसे आप लिखते हैं औपचारिक पत्र, इसको हम जानते हैं। औपचारिक औपचारिक पत्र के प्रकार, कौन कौन से प्रकार के, अलग अलग प्रकार के पत्रों को हम अलग अलग तरीके से लिखेंगे। तो देखिए औपचारिक पत्र के कौन कौन से प्रकार हैं। चलिए, मतलब कौन कौन से वर्गों में आपने विभाजित किया है, प्रकार कह सकते हैं या वर्गों में। औपचारिक पत्र प्रकार ना लिख करके आप लिख सकते हैं 3 वर्गों में विभाजित है, 3 वर्गों में विभाजित है। औपचारिक पत्र जो है 3 वर्गों में विभाजित है। ठीक, तो पहला वर्ग है आपका प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र, तो सबसे पहले जब आप स्कूल में कुछ सीखते हैं पत्र लिखना, जब आप स्कूल जाते हैं आपको पहला जो पत्र लिखाया जाता है वो प्रार्थना पत्र, और वो भी स्कूल के लिए। ठीक है, उसके बाद जो है प्रार्थना पत्र और भी जगह लिखे जाते हैं। तो देखिए आपने अभी तक सीखा है प्रार्थना पत्र लिखना। तो जिन पत्रों में निवेदन अथवा प्रार्थना की जाती है, जिन पत्रों में निवेदन अथवा प्रार्थना की जाती है, की जाती है, वे प्रार्थना पत्र कहलाते हैं। वे प्रार्थना पत्र कहलाते हैं। तो जिन पत्रों में निवेदन अथवा प्रार्थना की जाती है तो वे आपके प्रार्थना पत्र कहलाते हैं। ठीक है, दूसरा यदि हम कहें तो आपका कार्यालयी पत्र, तो इसमें आप लिख सकते हैं एक लाइन कार्यालयी पत्र। तो कार्यालयी पत्र क्या होता है, जो पत्र कार्यालयी कामकाज के लिए लिखे जाते हैं वे आपके कार्यालयी पत्र कहलाते हैं। ठीक है, और तीसरा है यहाँ पर आपका व्यावसायिक पत्र।
तो आपको तो सीधे पत्र लिखने को आता है तो हम पत्र ही लिखेंगे। तो एक बार थोड़ा सा हमें ये जानना जरूरी है कि कौन कौन से पत्र होते हैं। ठीक है, चलिए। तो अभी हमें देखिए, ये आपको बहुत ज्यादा थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन पता हो कि कौन से 3 वर्गों में जो है आपके जो औपचारिक पत्र है उनको बांटा गया है। पहले आपका प्रार्थना पत्र, जिसमें आप किसी अपने प्रधानाचार्य को लिखा है आपने अभी तक, आप किसी दूसरे विभाग में आप काम करते हैं तो वो आपके प्रार्थना पत्र लिख, जिसमें हम जो है निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। फिर दूसरा कार्यालयी पत्र होता है, तीसरा आपका व्यावसायिक पत्र होता है। चलिएगा जल्दी से, अब हम पत्र को लिखने का एक फॉर्मेट यहाँ पर जानेंगे। चलिए, औपचारिक पत्र के उदाहरण कौन कौन से हैं? औपचारिक पत्र के उदाहरण, औपचारिक पत्र के उदाहरण, औपचारिक पत्र के उदाहरण। ठीक है, तो सबसे पहले आपने प्रधानाचार्य को लिखने का जो प्रारूप होता है, प्रधानाचार्य अभी लिख चुके हैं आप, लेकिन अभी और जो है इसको थोड़ा सा, प्रधानाचार्य को लिखे पत्र का प्रारूप। प्रारूप आपको बताया जाएगा, बाकी और चीजें आपको समझा दी जाएगी, आपको स्वयं लिखने हैं। औपचारिक पत्र के उदाहरण, सबसे पहला प्रधानाचार्य को लिखे पत्र का प्रार्थना पत्र कहेंगे, क्योंकि प्रार्थना पत्र ही लिखेंगे आप यहाँ पर, को लिखे गए प्रार्थना पत्र का प्रारूप। प्रधानाचार्य को लिखे गए प्रार्थना पत्र का प्रारूप। तो जब भी आप प्रधानाचार्य को पत्र लिखते हैं, फॉर्मेट प्रारूप क्या होता है, तो आप क्या लिखेंगे? जैसे आपका सेवा में, इस कॉर्नर में आप लिखेंगे सेवा में और प्रधानाचार्य, सेवा में प्रधानाचार्य, और फिर आप यहाँ पर विद्यालय का नाम लिखेंगे। प्राधाना कर दिया हमने यहाँ, इसको ठीक कर लें, पीछे भी शायद कोई गलती, पर भी शायद हमने, हाँ, प्रधाना होता है ना, प्राधाना कर दिया था। चलिए, तो सेवा में प्रधानाचार्य, और यहाँ आप लिखेंगे अपने विद्यालय का नाम, अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे। इसके बाद जब भी आपको प्रधानाचार्य को पत्र लिखना हो सेवा में, और यहाँ आप लिखेंगे प्रधानाचार्य का नाम। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद दिनांक आप डालेंगे, दिनांक डालेंगे। ठीक है, और उसके बाद आप लिखेंगे विषय, विषय जरूर लिखना है। तो विषय में आप पत्र लिखने के कारण, आप क्यों पत्र लिख रहे हैं, पत्र लिखने का,
कारण, किस कारण से आप प्रधानाचार्य जी को पत्र लिख रहे हैं? आपको छुट्टी चाहिए, आपको जो है कहीं शादी में जाना है, तो जिस भी वजह से आप पत्र लिख रहे हैं उसके कारण को आप लिखें यहाँ। ठीक है, उसके बाद आप जो है विषय के बाद आप लिखेंगे महोदय, यदि वो महिला है, स्त्री हैं, तो महोदय या महोदया जो भी हैं, ठीक है, महोदय या फिर महोदया, और फिर आपको जी लिख करके यहाँ पर कॉमा लगा देना है। फिर आपको पहला अनुच्छेद लिखना है, जो भी आप लिख रहे हैं कि भाई जो भी आपकी समस्या है, तो पहला अनुच्छेद आप लिखेंगे। ठीक है, एक पत्र लिखा करके मैं कल की क्लास में आपको इसको जो है लेके आऊंगी। दूसरा, यहाँ पर आप अनुच्छेद लिखेंगे और नीचे जब आप पत्र लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ तो आपने सिर्फ कारण बताना है कि भाई मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए, क्यों चाहिए, इन 2-3 पेजों में आप लाइनों में आप लिख लेंगे, कारण बता देंगे कि क्यों आप जो है को छुट्टी चाहिए। और उसके बाद आप क्या लिखेंगे, आपका आज्ञाकारी या आज्ञाकारिणी शिष्य या शिष्या, क्या लिखेंगे, आपका आज्ञाकारी या शिष्य, अगर शिष्या है तो आज्ञाकारिणी लिखेंगे, शिष्य, और यहाँ पर आप अपना नाम लिख लेंगे और अपनी क्लास लिख लेंगे। ठीक है, और अंत में आप यहाँ पर कक्षा भी लिख लेंगे, अपनी क्लास को आप लिखेंगे। तो देखिए, अब क्लास आप क्योंकि 10th क्लास के बच्चे हो तो आप 10th क्लास ही लिखेंगे। तो ये आप प्रधानाचार्य को लिखे गए प्रार्थना पत्र का प्रारूप है। आपको क्या लिखना है, सेवा में प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य जो भी है, त्रिपुर जो भी हैं उनको यहाँ से आप लिख लेंगे, अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे, फिर आप दिनांक डालेंगे, फिर पत्र लिखने का क्या कारण है, क्यों आपको छुट्टी चाहिए या आपको कोई समस्या है, जो भी है, क्यों आप पत्र लिख रहे हैं, उस विषय को लिखें। फिर आप लिखेंगे महोदय या महोदया, ये दोनों जो है एक साथ आएंगे। देखिए यहाँ पर ये पीछे नहीं आएगा कुछ भी, तो ये साथ साथ आएगा इस तरह से। ठीक है, और दूसरा अनुच्छेद भी, ये सारे एक ही लाइन में इस तरह से, जब आप लाइन दोगे ना यहाँ पर एक ही लाइन से ऐसे स्टार्ट होंगे, ये आपका भी यहीं से स्टार्ट होगा। तो ये सारी चीजें एक ही लाइन में आप लिखेंगे, कुछ भी पीछे नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो कल हम एक पत्र लेके आएंगे प्रधानाचार्य जी के लिए, इसका फॉर्मेट आपको बताएंगे कि अगर आपको प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे। तो ये तो फॉर्मेट है, कल की क्लास में आपको एक पत्र लिख करके हम बताएंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।